अडियाला जेल में इमरान खान से एक बड़ी मुलाकात और उस मुलाकात में बड़े फैसले कर लिए गए जो यकीनन एक दो दिन तक सामने आ जाएंगे। उसके बाद मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ के जलसे की फाइनल डेट दे दी गई और बता दिया गया कि किस डेट को जलसा होगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम दे दिया और साथ ये भी बता दिया कि अगर हमें जलसा ना करने दिया गया तो फिर मीनार पाकिस्तान पर दमादम मस्त कलंदर होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल केसेस की समाअत हुई जिसमें काजी फैज ईसा और बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा के दरमियान तलख कलामी भी हुई। और उसमें मजीद क्या डेवलपमेंट हुई, इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 जो जेल में बैठकर फैसले कर रहा है और उस कैदी की आवाज पर कौम लब्बैक कह रही है और वो जहां भी कहता है कौम निकल खड़ी होती है। कौम ये नहीं देखती कि जलसा शहर से कितना दूर है, कहां है, किस टाइम है, धूप पर है, छांव पर है। कौम सिर्फ ये देखती है कि हमें पैगाम किसने दिया है, कैदी नंबर 804 ने। आज वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो थोड़ी देर पहले वहां से रवाना हो गए हैं और यकीनन उस मुलाकात में रावलपिंडी और लाहौर के जलसों के लिहाज से जो है फाइनल डेट कर ली गई और अली अमीर गंडापुर को टास्क दे दिया गया कि किस तरह से आपने लाहौर और रावलपिंडी के जलसों को ऑर्गेनाइज करना है। और यकीनन क्योंकि अली अमीर गंडापुर इस वक्त इमरान खान का मेन खिलाड़ी है और वो ही इमरान खान की पॉलिसी को आगे नाफिज करते हैं और यकीनन दोनों ने मिलकर मुल्क की सूरत हाल बारे भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन की और साथ अली अमीर गंडापुर के ऊपर होने वाले मुख्तलिफ मुकदमात का भी जायजा लिया गया। और आज जिस पंजाब गवर्नमेंट ने अली अमीर गंडापुर के ऊपर इतने केसेस किए हुए हैं, लेकिन वो अली अमीर गंडापुर आया, रावलपिंडी में आया, अडियाला जेल में इमरान खान से मिला और किसी को जुर्रत ना हुई कि उसके आगे कोई रोड़े अटकाए। यकीनन वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और उस पर जिस तरह से ये भोंडे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं इनका सबको पता है। लेकिन वो अली अमीर गंडापुर एक पठान है, वो डरने वाला नहीं है और वो इमरान खान के हुक्म पर चलने वाला है। इमरान खान उसको जिस तरह का ऑर्डर देते हैं वो उस पर मिन्नवान अमल करते हैं। उसके बाद आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने आज मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे की फाइनल डेट दे दी है जिसका कौम को इंतजार था, तमाम पाकिस्तानियों को इंतजार था और खसूसन लाहौरियों को इंतजार था कि हमने किस दिन मीनार पाकिस्तान भरना है। और मीडिया पर भी इसकी बड़ी हाइप चली हुई थी कि अब जब दोबारा इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का हुक्म दिया है अब कौन सी डेट दी जाती है। तो आज अलीमा खान ने बता दिया कि इमरान खान ने कह दिया कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा और हर सूरत में होगा। उसके लिए हमारे वोकला एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें एनओसी ना दिया गया तो फिर 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर दमादम मस्त कलंदर होगा, एहतजाज होगा। अब हम डरने या झुकने वाले नहीं है, हम डट गए हैं और हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। अलीमा खान ने कहा कि हम कौम से भी ये अपील करते हैं कि आपने 5 अक्टूबर को लाहौर में निकलना है और हर सूरत में मीनार पाकिस्तान को भरना है और ये बताना है कि कौम इस वक्त किसके साथ खड़ी है। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, हालांकि काफी अरसा पहले उसका फाइनल फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है मुसलसल पीटीआई की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि वो इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है और कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बताया कि वो धांधली में मुलव्वस रहा है। तो वो इन ट्रिब्यूनल के रास्ते में रुकावट बना हुआ है और वो अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल बनाना चाहता है और वो चाहता है कि रिटायर्ड जजेस को इन ट्रिब्यूनल के हेड बना दिए जाए और रिटायर्ड जजेस जिनको इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से चूज करेगा और उनको फिर पे देगा
वो ट्रिब्यूनल फिर इलेक्शन कमीशन के बताए हुए डिसीजन के मुताबिक ही डिसीजन देंगे। जिस तरह से पर्ची लिखकर इलेक्शन कमीशन उनको देगा कि आपने इस धांधली के बारे में ये बात करनी है, और यकीनन इलेक्शन कमीशन इस धांधली को छुपाना चाहता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ने का मौक़िफ़ था कि इन्हें इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से जज चुनकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगा सकता है। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट, पहले ये हाई कोर्ट का अख्तियार था, इन इलेक्शन से पहले सिर्फ इन्हीं इलेक्शन में ये सब अख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हाथ में ले लिए हैं, क्योंकि उसने ही धांधली करवाई है और वो चाहता है कि मैं ही अपनी धांधली को छुपाऊं। तो इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने 6 जजेस के ट्रिब्यूनल बना दिए थे, लेकिन उनको रोका हुआ है। और अब बगैर किसी वजह के 4 जजेस को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। और अब फिर इलेक्शन कमीशन ने आलिया नीलम साहिबा नई चीफ जस्टिस के साथ मिलकर 4 जजेस को हटा दिया है। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी से जज तैनात करना चाहता है। और आज सुलेमान अकरम राजा ने इस बारे में चीफ जस्टिस के साथ उनकी तलब कलामी भी हुई कि हम इतने अरसे से अदालतों के धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा, ट्रिब्यूनल के फैसले अब तक हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी बात ही नहीं मान रहा इलेक्शन कमिश्नर, और वो ट्रिब्यूनल के जज अपॉइंट कर चुके हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको रोक रहा है। तो आज काजी फैज ईसा साहब जो इस धांधली के एक तीसरे किरदार है, इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी ने उनका नाम भी लिया था, तो वो भी यकीनन ये पीटीआई की एक गलत फहमी है कि वो समझते हैं कि शायद उनके साथ इंसाफ हो जाएगा, लेकिन यहां पर इंसाफ नहीं होना। काजी साहब की अदालत ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये तो कह दिया कि आप जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल को फाल करें, और यकीनन उनके कहने का मकसद था कि आप अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल बनाएं, काम चलाएं, आप रुके क्यों हुए हैं, आप फौरन बस काम शुरू कर दें। और साथ चीफ जस्टिस साहब ने फैसला भी महफूज कर लिया कि जल्द सुना दिया जाएगा। यकीनन यही कहा जाएगा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अख्तियार है, वो अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल लगा सकता है। और साथ आलिया नीलम साहिबा भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिल चुकी है। तो अब यकीनन इस पंजाब की जो रोके हुए हैं ट्रिब्यूनल, जो धांधली को एक्सपोज करने से रोका हुआ है, यकीनन अब उनके ऊपर एक टेक्निकल तरीके से मट्टी डाल दी जाएगी और साथ ये कह दिया जाएगा कि कोई धांधली नहीं हुई और ये तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। और ऐसे लोग, ऐसे काजी के बारे में जो इस तरह के फैसले कर रहा है, उसके बारे में गालिब ने काफी अरसा पहले कह दिया था, काबे किस मुंह से जाओगे काजी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।